अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ पीठा कद्दू की सब्ज़ी। ये बड़ा वाला कद्दू जो होता है, इसको उर्दू में हम पीठा भी कहते हैं। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा कद्दू, 1 अदद टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च पाउडर। इसमें हम कोई और चीज़ शामिल नहीं करेंगे, प्याज वगैरह, क्योंकि ये पहले से मीठा होता है। तो अगर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो कद्दू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए और इसको मैं प्रेशर कुकर में पकाने वाली हूँ, क्योंकि ये पैन में अच्छी तरह से नहीं गलेगा। और इसकी सब्ज़ी हमने इस तरह से पकानी है कि बिल्कुल जैसे हलवा होता है, क्योंकि अगर इसके टुकड़े अलग अलग नज़र आएँ तो फिर इसका टेस्ट जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर को फ्लेम पे रख ली है। तो अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। और इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा सा पकाऊँगी। तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट था, इसका पानी खुश्क हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका पानी खुश्क करना। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक 1 चम्मच और सूरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर और हरी मिर्चें और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। तो टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कद्दू और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पानी के बगैर ही हम इसको पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रख के। तो हम इसको चला देंगे प्रेशर कुकर में, बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखना है और पानी नहीं डालना इसमें। और तकरीबन 4 या 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। तो ये देखें, फ्लेम इस तरह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम हम थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे तो सब्ज़ी हमारी जल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया। तो फ्लेम बिल्कुल लो रख के आपने इसको पकाना है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल ही बदमज़ा सी हो जाती है। तो ये देखें, सब्ज़ी कितने अच्छे से बन के हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च हमने पहले नहीं डाली थी, क्योंकि जब ये पक जाती है तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है और वो गले में इसकी खराश सी लगने लगती है। तो मैं हमेशा जो है काली मिर्च आखिर पे ही डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। और मेरी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।